तो छतरपुर शहर की क्या ज़रूरतें हैं और क्या यहाँ के मुद्दे हैं जो आगामी विधानसभा चुनाव में भी रहेंगे, और लोग कैसा चाहते हैं कि छतरपुर में कौन सी चीज़ें जो प्रमुखता तौर पर होना ज़रूरी है। आइए हम सीधे जो यहाँ के आमजन हैं और लोग हैं, प्रजन हैं, उनसे सीधी बातचीत करते हैं कि उनकी क्या राय है और कौन सी ऐसी वो चीज़ें हैं जो छतरपुर में होना चाहिए। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी जो सागर रोड है या पन्ना रोड है, सागर से लेकर कानपुर तक वहाँ 4 लाइन होना चाहिए, जिससे आवागमन का साधन और माध्यम लोगों को बन सके। दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ उसके बाद आ जाती है मेडिकल कॉलेज की, जो नियमित रूप से शहर के वासी बराबर मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, जो इसके लिए शासन प्रशासन को तत्परता दिखाना चाहिए और मेडिकल कॉलेज का काम सुचारू रूप से चालू कराना चाहिए। तीसरी चीज़ आती है बेरोजगारी की। अपने क्षेत्र में उद्योगों की कमी है, जिससे लोग बेरोजगार हैं। ऐसी स्थिति में अगर ये 3 चीज़ें हो जाती हैं, मेडिकल कॉलेज, 4 लाइन का निर्माण और आपका रोजगार के लिए उद्योगों का, तो निश्चित रूप पर शहर को रोजगार भी मिलेगा, अच्छे सड़कें मिलेंगी और अच्छा इलाज मिल सकेगा। यही प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द इन चीज़ों पर विचार करें और आने वाले चुनाव में इसका लाभ भी लोगों को, जनता को मिल सकेगा। क्या नाम है आपका? मैं अनंतराम से हो रहे छतरपुर बगोता का रहने वाला हूँ। किस तरह से यहाँ पर होना चाहिए जो लोगों को? मैं जी चाह रहा हूँ कि छतरपुर में कम से कम जो स्वच्छता अभियान के तहत हर 1 किलोमीटर पे सार्वजनिक शौचालय हो। इससे शहर की गंदगी में सफाई करने में ज़्यादा सहूलियत रहेगी और जनता को ज़्यादा सुविधा होगी। जैसे दादाजी की रसोई बढ़िया चल रही है, उसी क्रम में सफाई अभियान भी कोई ऐसा शुरू हो कि हर किलोमीटर पे एक सार्वजनिक शौचालय हो, और जिससे जनता को खाने की सुविधा भी मिले। और मतलब स्वच्छता के तहत शौचालय भी एक जीवन की मूलभूत ज़रूरत है, और उस स्वच्छता के लिए उसके ज़्यादा स्वच्छता रखने में उसका ज़्यादा सहयोग रहेगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? यशवंत सिंह। किस तरह की परेशानी है जो जनता की हित में होना चाहिए, किस तरह की? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे लाइट की। पूरे आदमी 200 परिवार से लगभग रह रहे हैं वहाँ पे, और लाइट है नहीं है वहाँ पे। और दूसरी प्रॉब्लम है रास्ता की। बरसात में आप पैदल नहीं वहाँ से निकल पाते, बच्चों तो निकलना दूर है, गाड़ी साधन वाहन जो भी आते हैं, स्कूल वाहन आते हैं, कोई भी मतलब वो होता है, सो वहाँ पे निकल नहीं पाते आदमी। वार्ड नंबर 17 मॉडल स्कूल के सामने। कैसे सुविधा वहाँ पर होनी चाहिए? कैसे? वहाँ पे रोड होनी चाहिए और लाइट होनी चाहिए सबसे पहली व्यवस्था। हाँ, मतलब इतनी बदतर हालत है वहाँ पे कि गांव में बेहतर है वहाँ से। अभी वर्तमान में तो ट्रैफिक व्यवस्था के संबंध में ज़रूर लग रहा है। यहाँ पर शहर को बाईपास चारों ओर से अति आवश्यक है इस समय, और जो जानवर इस समय रोडों पर यहाँ से लगा के पूरे संभाग में कहीं चले जाइए, रोडों में जानवर हर जगह हैं, तो इनकी व्यवस्था, इनकी देख रेख या कहीं अलग से जो ये व्यवस्थाएं रखी गई हैं वहाँ होना चाहिए पशुओं की। इससे एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। ट्रैफिक को लेकर भी विशेष रहना चाहिए। हाँ, विशेष तौर पर ये देखना चाहिए, और अपने शहर में एक रिंग रोड बनना चाहिए, बाईपास। तो हमें बताया है लोगों ने, हमने कई लोगों से बात की है, बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से, आमजन लोगों से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो यहाँ की एक यातायात व्यवस्था है वह भी सुगम होना चाहिए, बाईपास रोड होना चाहिए, रोजगार को लेकर भी विशेष रूप से संसाधन होना चाहिए, साथ ही जो शहर है उसको स्वच्छ सुंदर भी होना चाहिए। यह सभी हमें लोगों ने बताया है। पेपर टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।